बड़े बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है कि नदियों की तरह निरंतर बहते रहिए, चट्टानें तो अपने आप कट जाएंगी। कहने का मतलब बस इतना ही है, यदि आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करिए और एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर सबसे बड़ा रोड़ा बच्चों पता क्या है कि ये टाइम टेबल, या तो बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चे टाइम टेबल को अच्छे से ही नहीं बना पाते हैं। एक परफेक्ट टाइम टेबल के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और 100% आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है, चाहे आप किसी भी जेई और एई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। सो वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन, माई सेल्फ रविंद्र जहांगीर। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर दबा के करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना आप भी इसी तरीके के बच्चे हैं जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेप है बच्चों, वो स्टेप है कि आप किसी भी टाइम टेबल को बनाते वक्त एक ड्यूरेशन जरूर ध्यान रखें। जैसे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन लगभग 3 महीने बाद है, पर यदि मैं 15 से 20 दिन साइड में रख देता हूं अपने रिवीजन के लिए, तो मेरे पास लगभग 60 दिन के अराउंड टाइम बच रहा है। उस 2 महीने को आप डिसाइड करिए, पहला महीना आपको क्या क्या चीज करनी है। तो फर्स्ट मंथ, उस मंथ के अंदर आपको हर वीक में क्या क्या चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, सब्जेक्ट के कौन कौन से पोर्शन कंप्लीट होने चाहिए। फिर डेली के हिसाब से टारगेट रखना है, और वो जो डेली टारगेट है वो एक रात पहले डिसाइड होना चाहिए। मतलब आज सुबह उठ के यदि मुझे कुछ पढ़ना है तो वो एक दिन पहले रात को बन जाना चाहिए। और फिर जो मल्टीपल सेशंस हैं वो आप बनाइए कि पहले मॉर्निंग सेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। भले ही आप 1.5 घंटे की सिटिंग लगाइए, फिर आप 15 से 20 मिनट का गैप ले लीजिए। 1.5 घंटे की सिटिंग लगाइए, फिर 15 से 20 मिनट का गैप ले लीजिए। फिर लंच के लिए 1.5 से 2 घंटे का गैप ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिए। कई बच्चे जॉब में होंगे, वो अपना इस तरीके से शेड्यूल बना सकते हैं। जॉब का टाइम, जो जॉब के टाइम के अलावा जो भी टाइम बचे, आप उसके हिसाब से अपने टाइम को, ठीक है, बाइफरकेट कर सकते हैं। क्लियर है? जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं, तो जो मैंने बताया मल्टीपल सेशन, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन, ये 3 सेशन पे जरूर ध्यान दीजिए कम से कम। ठीक है, मॉर्निंग सेशन आपका 4 घंटे का अराउंड तो होना ही चाहिए। भले ही आप 1.5 घंटे के 2-2 घंटे के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना उससे बेनिफिट बहुत होगा, जितनी लंबी सिटिंग उतना ज्यादा बेनिफिट। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें सेकेंड स्टेप, जब भी बच्चे आप पढ़ते हैं, एसएससी जेई एग्जामिनेशन ले लो, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन ले लो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब आपका इंटरेस्ट टेक्निकल में इसलिए होता है क्योंकि टीचर उसी पे ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, बट नॉन टेक्निकल को आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि उसका भी समान वेटेज आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल भी आपको मैनेज करना है। भले ही आप 70 से 80% समय यहां पे दीजिए, पर कम से कम 20% समय तो बच्चे आप यहां पे देना बनता है ना। तो यदि दोनों को साथ में लेके चलोगे तो विद द टाइम आपको बहुत इंप्रूवमेंट नॉन टेक्निकल में मिल जाएगा। जो एंड वाला टाइम होगा, जब एग्जामिनेशन नजदीक आता है, तो ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पोर्शन पे आप अपना समय दे पाएंगे और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। थर्ड जो स्टेप है वो है बेटा एमसीक्यू, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है, आफ्टर ऑल जो पूरा खेल बन रहा है एग्जाम में सिलेक्शन का, वो एमसीक्यू के आधार पे ही बन रहा है। आप एमसीक्यू को कैसे पढ़ते हैं, आप एमसीक्यू के ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, उसमें जो कैलकुलेशंस आती है उस पर कैसे कमांड कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा रूल है, जब भी आप पढ़ना शुरू करें, अपनी पढ़ाई शुरू करें, 2 से 3 हफ्ते के अंदर एक चीज की आदत जरूर डाल लीजिए कि 50 एमसीक्यू आपसे सॉल्व होने चाहिए। विद द टाइम आपको इसको 100 एमसीक्यू करना है और हो सके तो इससे ज्यादा बनाने की कोशिश करनी है। जितने भी टॉपर्स सेलेक्ट हुए हैं अभी 2025 के अंदर, लास्ट 2024 वाले एग्जामिनेशन में, वो सब ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो किए। चाहे आप वो टेस्ट के साथ दीजिए, चाहे वो आप एमसीक्यू की जो बुक है उसके साथ करिए, अरे कैसे भी करिए। हमारे लाइव सेशन यूट्यूब पे फ्री चल रहे हैं, 1000 एमसीक्यू सीरीज, उसे फॉलो करिए। आप ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस यदि अपने डेली बेसिस पे रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और टारगेट रखिए, जब ये पूरा सेशन डिसाइड होता है उसमें एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप पलट के पीछे देख पाएं, चाहे वो संडे रखिए, मंडे रखिए, आपकी मर्जी, पलट के पीछे देख पाएं कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या आपने उस टाइम टेबल को फॉलो किया या नहीं करा। इसको हम बोलते हैं बफर डे। इस बफर डे को अच्छे से फॉलो कर लिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एक हफ्ते की चीज कम से कम 3 से 4 घंटे में भी रिवाइज करके रख सकते हो। इसे फॉलो करो, देखना आपका इंप्रूवमेंट इतना तगड़ा होगा ना, जो शायद आपने भी इमेजिनेशन नहीं किया होगा। इस साल 2025 में यही सपना लेके चलें कि सिलेक्शन लेना ही लेना है,
और अपने हमारे ये जो कमेंट सेक्शन पे है अपनी बात जरूर रखिएगा। और आने वाले समय में तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर ही हैं, बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं, चाहे एमसीक्यूज हों, चाहे हमारे लेक्चर की वीडियोस हों, हर चीज आपके लिए सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। एंजॉय योर स्टडी, बट टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट करो, देखना इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।